हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमने पढ़ा कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट रूट्स. तो हमने तीन मेथड्स पढ़े थे कि फर्स्ट इज़ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, एंड थर्ड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो फैक्टराइजेशन हमने डिटेल में पढ़ा था. आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स पढ़ेंगे. तो सेकंड मेथड इज़ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. ओके, तो स्कूल्स में कई बार ये होगा कि आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स मेथड नहीं पढ़ाया जाएगा कि दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. एक्चुअली द क्वाड्रेटिक फार्मूला थिंग दैट इज़ डायरेक्टली बेस्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, तो व्हाट इज़ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स आप यहाँ पे देखेंगे. तो लेट अस सपोज मेरे पास एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल है मेरे पास, देर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, अब इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स मेथड से करने के पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा. मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाओ, 1. वो कैसे बनेगा, जब आप पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन लोगे, 3. तो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो इस विल बी 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0. जो 3 कॉमन आएगा वो 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा. व्हाट विल बी सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स. आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस केस में वो क्या है, -5/3. आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस केस में क्या है, वो -5/3. ओके, डिवाइड -5/3/2. ओके, -5/3 को किससे डिवाइड करो, कोफिशिएंट एक्स को किससे डिवाइड करना है, 2 से. तो दिस इम्प्लाइज इट विल बी -5/6. ओके, दिस विल बी -5/6. फोर्थ स्टेप विल बी add and subtract -5/6 का स्क्वायर. एड एंड सब्ट्रैक्ट -5/6 का स्क्वायर. तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाया, 1. फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, दैट वाज -5/3. देन डिवाइड -5/3/2, तो दैट बिकम्स -5/6. नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ -5/6 इन दैट इक्वेशन. तो क्या बन जाएगी ये चीज़, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36 इज इक्वल्स टू 0. दिस विल बी प्लस 25/36 माइनस 25/36 इज इक्वल्स टू 0 हुआ है. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है. आप ये 3 टर्म्स पकड़ोगे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, देन -5/3x एंड देन प्लस 25/36. तो इसे लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, इन तीनों टर्म्स को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 5/6 इंटू, या आप लिख लीजिए -2 इंटू एक्स इंटू 5/6, -2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 2/3 माइनस 25/36 इज इक्वल्स टू 0. 25/36 को मैंने क्या लिखा, 5/6 का होल स्क्वायर, -5/3x को लिखा मैंने -2 इंटू एक्स इंटू 5/6. यही चीज़ है. अब ये अगर देखोगे तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो व्हाट इज दिस, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो दैट मीन्स x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. नाउ these two will be solved independently. तो what will be their LCM, their LCM will be 36. okay, this will be 24 minus 25 is equals to 0. This will be 24 minus 25 is equals to 0. okay, now this will becomes, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 5/6 का
whole square minus 1 by 36 is equals to 0. So now this becomes x minus 5 by 6 का whole square is equals to 1 by 36. This implies x minus 5 by 6 is equals to plus minus 1 by 6. हमें पता है कि a square is equals to b है, तो a is equals to plus minus b होता है. तो first solution will be x is equals to 1 by 6 plus 5 by 6, and second will be x is equals to minus 1 by 6 plus 5 by 6. So that becomes x is equals to 1 or x is equals to 2 by 3. So these two are the solutions of these quadratic equation. Okay, so this is how to solve the equation with the help of completion of squares method. तो आप देख लीजिए एक बार कि सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1. देन सेकेंडली आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है. उसे क्या करना है, आपने हाफ करके उसका स्क्वायर करोगे और उस स्क्वायर को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, देन यू नीड टू लुक आउट फॉर व्हाट विल बी, कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा. अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम ये क्या कौन सा फॉर्मूला बनाते a प्लस बी होल स्क्वायर का. अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कौन सा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का. एंड दीज टू विल बी सॉल्व इंडिपेंडेंट. तो इसलिए इन्हें जब आपने सॉल्व किया ये चीज़ बनी और एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अपने पास. दैट परफेक्ट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू समथिंग, दैट मीन्स x माइनस 5 by 6 will be equals to plus minus 1 by 6. This implies either x is equals to plus 1 by 6 plus 5 by 6 or x is equals to minus 1 by 6 plus 5 by 6. So this gives me x is equals to 1 and this gives me x is equals to 2 by 3. This is how to solve the system of this quadratic equation using the quadratic formula. Okay, तो एक और आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. then we'll move to the quadratic formula concept. Let us suppose there is another example. 2x square माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप सब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है विच इज़ माइनस 5 बाई 2 और उसको क्या करना है, स्क्वायर. ओके, और उस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x प्लस 3 बाई 2. 5 बाई 2 का हाफ क्या होगा, 5 बाई 4 और उसका स्क्वायर क्या होगा, 25 बाई 16 एंड माइनस 25 बाई 16 इज इक्वल्स टू 0. अभी तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ इन तीनों को कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 25 बाई 16 इज इक्वल्स टू 0. ये चीज़ बन जाएगी. नाउ इट विल बी x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस विल बी 24 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0. दिस implies x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 16. This implies x minus 5 by 4 either it is equals to 1 by 4 or x minus 5 by 4 is equals to minus 1 by 4. This gives me 1 by 4 plus 5 by 4 which is equals to 3 by 2, or it is minus 1 by 4 plus 5 by 4 which is equals to 1. So either x is equals to 3 by 2 or x is equals to 1. This is how to solve the system of linear equation, system of quadratic equation. एक quadratic equation को आप completion of squares method से कैसे solve करते हो, this is the method over there. Okay, तो automatically that will be forming a perfect square. जब वो एक बार perfect square बन जाएगा then you simply need to find out the कि x minus वो perfect square किस चीज़ के बराबर आएगा, that will be giving you the solution over there. Okay, so now we'll move to the quadratic formula concept. Okay. एक दो क्वेश्चंस हैं जो आप खुद ट्राई करोगे बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स मेथड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स मेथड. आपने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करना है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज
4x square plus 3x plus 5 is equals to 0. Solve it with the help of completion of squares method. तो ये भी आपने खुद solve करना है. Now we'll move to our second method, that is third method, that is quadratic formula. Okay. Now let us suppose हमारे पास एक random quadratic equation है, ax square standard equation है, ax square plus bx plus c is equals to 0. तो हमने x के लिए इसे सॉल्व करना है. ठीक जैसे हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स में कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए. उसका हाफ क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a, और उसका स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. दैट विल बी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आपने ऐड करना है और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके. ना जब आप इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो दे विल बी फॉर्मिंग x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इम्प्लाइज x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम क्या आएगा अपने पास, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर. नाउ व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर, हियर इट इज 4a, तो हियर इट विल बी 4ac माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके. नाउ दिस मीन्स x माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज सिंपली कि x माइनस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट विल बी द रूट ऑफ 4a स्क्वायर, दैट विल बी 2a. तो x विल बी इक्वल्स टू प्लस b अपॉन 2a माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच विल बी इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच विल बी ओके. तो हमने थोड़ा सा आई थिंक मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, हेयर इट वाज प्लस, ओके हेयर इट वाज प्लस, तो हेयर इट विल बी प्लस प्लस and here it will be plus. Now again it will, here it will be plus plus plus, तो here it will be minus and it will be minus. ओके. तो मैंने यहाँ पे माइनस कंसिडर कर लिया, x ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो हेयर इट विल बी प्लस ओनली, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो x बिकम्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, x के वैल्यूज़ निकाल सकते हो, जिसके आप इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो. ओके. तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं. द इक्वेशन गिवन वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ b अपॉन ए. बी अपॉन ए का हाफ क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2a, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को आपने ऐड करना है और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ कंबाइनिंग दीज थ्री दैट बिकम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस दिस. तो x अपॉन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बिकम्स 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ना x प्लस बी अपॉन 2a बिकम्स, ये उस साइड जाएगा तो b नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन विल मेक दिस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ना दिस इम्प्लाइज x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 2a. तो दैट दिस बिकम्स माइनस b, हियर इट विल बी माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, एंड
Similarly, it will be x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2. This is the direct formula by which you will be able to find the roots of a given quadratic equation without completion of square, without factorization. ये एक ऐसा मेथड है जब आपको कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे, जब आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स नहीं दिख रहा, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ यूज़ कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है. एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 143 is equals to 0. Solve it with the help of quadratic formula. Solve it with the help of quadratic formula. तो आपने इसे डायरेक्टली किससे कंपेयर करना है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से. आपने इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से. तो ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ पे 1. ओके, ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पे 2 और C की वैल्यू क्या अपने पास -143. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू क्या अपने पास -143. तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ए बी और C की वैल्यू आप इस फॉर्मूला में रख दोगे. तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो दिस इम्प्लाइज x विल इन दिस केस विल बी माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बिकम्स 4 माइनस 4a minus 143 upon 2a which becomes 2. So these two will be the values. So minus 2 plus minus under root of 4 minus 4 plus 443, that will be equals to 4 plus 572. So this will be 576 upon 2. Okay, so now this becomes minus 2 plus minus 24 upon 2, so this will be minus 2 or it will be minus 1 plus minus 12, so this will be minus 1 plus 12 and minus 1 minus 12. तो either it will be 11 or it will be minus 13. Okay, तो दो रूट्स आएंगे, either x is equals to 11 or x is equals to minus 13. This is how to use the quadratic formula to find the roots of a quadratic equation. ये factorization और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर दोनों मेथड से कंपैरेटिवली इजी है. ओके, आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. याद करने के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, तो इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के कंसेप्ट क्वेश्चंस और करने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. ओके, रूट्स हमने पता किए हैं. हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. विल नेम बी स्क्वायर माइनस 4ac एज d. d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट. ओके, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. और रूट्स में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का रूट है यहाँ पे. ओके, नॉट डिपेंडिंग d इज़ अ नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि ये अलजेब्रा के ऑपरेशन है तो दिस विल बी अ नंबर. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन d could either be greater than 0 और d could be equals to 0 और d could be less than 0. तीन कंडीशंस हो सकती हैं, either d could be greater than 0 और d could be less than 0 और d could be equals to 0. What if d is greater than 0? अगर d greater than 0 होगा तो लेट अस सपोज ये 3 है. ओके, तो एक आंसर क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट 3 अपॉन 2a. सेकेंड वन विल बी माइनस बी माइनस रूट 3 अपॉन 2a. तो मतलब d के ग्रेटर देन 0 के होने के केस में देयर विल बी टू वैल्यूज़, टू डिफरेंट वैल्यूज़ विल बी देयर एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट. जैसे यहाँ पे था d वॉज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या थी 576. तो हमारे पास कितने रूट्स आ रहे थे, दो, और दोनों क्या थे रियल एंड देवर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों अलग अलग रूट्स आ रहे थे. तो दैट मीन्स इन केस d इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज रियल एंड
distinct roots will be there. This implies real and distinct roots will be there. दो real और distinct roots वहाँ पे exist करेंगे. Okay. Now if d is equals to 0 means b square minus 4ac is equals to 0. b square minus 4ac is equals to 0 का मतलब क्या होगा कि ये d क्या बन जाएगा 0. ओके d अगर 0 बन गया तो ये पूरे का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा पार्ट क्या हो गया 0. तो वहाँ पे एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो पूरी चीज़ 0 बन चुकी है. तो दैट विल बी माइनस बी अपॉन 2a. b और a दोनों रियल हैं तो मतलब माइनस बी अपॉन 2a भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स. ओके देयर विल बी रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल क्यों बोलते हैं, रूट तो एक ही होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2. तो हम बोलते हैं कि रूट्स 2 है लेकिन दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है. ओके नाउ डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. इससे क्या पता चलता है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या है, नेगेटिव है. लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव. तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ अगर नेगेटिव आए तो क्या होता है, दे फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर. मतलब नेगेटिव का अंडर रूट आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि -4 का रूट क्या होगा, है ना. -4 का रूट आपको नहीं पता बिकॉज 4 का रूट तो +-2 है, लेकिन -4 का रूट तो आपको नहीं पता. तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, दे आर इमेजिनरी नंबर और दे आर कम्प्लेक्स नंबर्स. ओके ये आप 11th में पढ़ोगे, जब आप 11th क्लास में जाओगे. देर आर इमेजिनरी नंबर्स एंड देर आर कम्प्लेक्स नंबर्स. तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 तो रूट्स विल बी इमेजिनरी बट देयर विल बी 2 रूट्स. चाहे इमेजिनरी होंगे बिकॉज देर आर प्लस माइनस साइन, तो दैट विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. या आप इसे क्या टर्म करते हो सिंपल लैंग्वेज में, नो रियल रूट्स विल बी, नो रियल रूट्स विल बी. ओके तो तीन चीज़ें, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. इफ़ डी इज़ इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स. इफ़ डी इज़ लेस देन 0 तो दैट मीन्स इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मीन्स नो रियल रूट्स विल बी देयर. Okay so this is about the nature of roots of the quadratic equation, nature of roots of the quadratic equation. तो छोटी सी बात जो आप इसे कोरिलेट कर सकते हो बाय द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको ग्राफ समझाए थे कि देयर इज़ अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज़ अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, तो दैट बिकम्स अ पैराबोला. हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि पैराबोला कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, दैट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, और दैट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जिस पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पे, तो मीन्स देयर आर 2 रूट्स. यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 0 पॉइंट पे, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो रियल रूट. यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो देयर इज़ 1 रियल रूट. अब मैंने आपको बताया था 2 रियल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0. ओके कोई भी रियल रूट कब नहीं होता, दोनों इमेजिनरी होते हैं. इमेजिनरी कब होते हैं, व्हेन d इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. एक रियल रूट कब होता है, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब आपको अभी ये पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो किस तरह का ग्राफ है, d लेस देन 0 है तो किस तरह का ग्राफ. साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर कुड बी द ग्राफ्स कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. वो पैराबोलाज हैं, जो पैराबोलाज कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं. they could be forming above x axis or they could be forming below the x axis also. okay अगर above x axis के बन रहे हैं तो जिसका मतलब लेट अस सपोज मेरे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें भी यही चीज़ है, तो दोनों केसेस में यही कंडीशन है कि d इज़ ग्रेटर देन 0. इसमें भी दोनों केसेस में यही है कि d इज़ लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट्स हैं, यहाँ पे कोई रूट नहीं है, यहाँ पे एक रूट है. दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों केसेस में d क्या इक्वल्स टू 0.
इन दोनों केसेस में d इज़ लेस देन 0 एंड इन दोनों केसेस में d इज़ ग्रेटर देन 0. लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? ये केस कब है? व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0. ये तीनों केसेस कब है? व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0. और ये इन तीनों केसेस कब है? व्हेन a इज़ लेस देन 0. ओके, ये आपको याद रखना है कि पैराबोला ऊपर की तरफ तब बनता है व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0. पैराबोला नीचे की तरफ तब बनता है व्हेन a इज़ लेस देन 0. Okay, so these are the graphs of different quadratic polynomials. Next we will talk about what are the different questions that could be formed by the nature of roots over there. Okay, example के तौर पे find the nature of roots of the quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Find the nature of roots of the quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपने कोई फैक्टर्स रूट्स नहीं निकालने, आपने सिंपल किसकी वैल्यू चेक करनी है, d की, जो किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है. ओके, तो आप इसे किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4. ओके, तो दिस मीन्स d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू कितनी है 4. ओके, तो दिस बिकम्स 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0. Now if d is equals to 0, so what kind of roots will be there? The roots will be real and equal, means there will be only one root. मैंने आपको अभी बताया कि there when d is equals to 0 the roots will be real and equal, that means there will be only one root. अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ किस कैटेगरी में से बनेगा. नाउ a की वैल्यू क्या है 3, दैट इज पॉजिटिव, तो दैट मीन्स इन तीनों में से कोई होगा. d की वैल्यू क्या है 0, मीन्स दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल एग्जिस्ट फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Another kind of question could be over here, that could be kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. Find k if roots are real and equal. Find k if roots are real and equal. So now this becomes kx square minus 2kx plus 6 is equals to 0. ax square plus bx plus c से इसे आप कंपेयर करोगे तो दिस implies a is equals to k, b is equals to minus 2k and c is equals to 6. Now value of d, that becomes 4k square b square minus 4a c is equals to 0. This means 4k square minus 24k is equals to 0. Now this means 4k, k minus 6 is equals to 0. So either k is equals to 0 or k is equals to 6. So there will be two answers for either k is equals to 0 or k is equals to 6. The roots will be real and equal over there. The roots will be real and equal over there. Okay, so these are the kind of questions those that could be there in this. Okay, now another could be, they could be asking about the condition. Okay, आपको मैंने आपको बताया था कि quadratic equations का इम्पॉर्टेंस कहाँ पे है कि दैट इज़ यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स में ये हो सकता है क्वेश्चन कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट. मतलब एक रेक्टेंगल के बारे में आपको क्वेश्चन है कि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, चेक इफ इट कुड बी ट्रू और नॉट, इट कुड बी द कंडीशन और नॉट. तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर लेंथ के बारे में है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आएगी. अगर लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, real and distinct roots are there, that means our answer problem is correct, otherwise that is not. Okay, let us suppose question है मेरे पास, आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है. if it is it possible to design a rectangular field whose length is twice its breadth, length is twice its breadth and area is
800 मीटर स्क्वायर. इज इट पॉसिबल? वो बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा रेक्टेंगल हो जिसकी लेंथ क्या हो डबल इट्स ब्रेड्थ और एरिया क्या हो 800. ओके अगर उसकी लेंथ क्या हो डबल इट्स ब्रेड्थ और एरिया क्या हो 800, तो मीन्स लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी 2x. ओके लेंथ कितनी बन जाएगी 2x. और एरिया कितना होता है अपने पास a इंटू बी, तो x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 800. तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0. ओके तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0. तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 200. दिस एम्प्लाइज d कितना बन जाएगा 0 माइनस 4a और c, तो दैट बिकम्स 400. नाउ d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स देयर विल बी टू real roots. There will be two real roots will be there. Now if two real roots are there, this means this condition is possible. मतलब ये particularly हो सकता है, इस कंडीशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस कुड बी पॉसिबल कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ डबल इट्स ब्रेड्थ हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो तो हमें पता है d ग्रेटर देन 0 आया. दैट मीन्स द रूट्स विल बी रियल and distinct. That means the given condition is possible. Okay, so this is also the kind of question that you will face in quadratic equation. Okay, so these three were the different methods to solve the quadratic equation. सबसे पहले इसमें पढ़ा हमने कि what are quadratic equations, फिर हमने देखा कि what are its roots. रूट्स में क्वेश्चन देखे हमने, फिर हमने पढ़ा कि what is factorization, factorization से कैसे equations को solve करते हैं हम. देन वी टॉक्ड अबाउट कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा. क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझ के आप टाइम सेविंग के लिए उसे याद भी कर लीजिए, अदरवाइज उसे आप फॉर्मुलेट भी कर सकते हो. ओके देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट ग्राफ्स ऑल्सो, देन वी टॉक्ड अबाउट नेचर ऑफ रूट्स ऑल्सो, और हमने कुछ क्वेश्चन देखे. नेक्स्ट देयर आर प्रॉब्लम्स, दोज आर डिफाइंड ऑन हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन हाउ टू सॉल्व इट. हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही कंसेप्ट होगा. सॉल्व करने के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो, और आप थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला कंसेप्ट भी लगा सकते हो. तो हम एक या दो लेक्चर्स इस पर इन्वेस्ट करेंगे कि व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर एंड हाउ टू सॉल्व, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आउट ऑफ देम एंड हाउ टू सॉल्व देम. ओके फॉर द टाइम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अब तक के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लीजिए. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू.